नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय मोगल। मेरे हेल्थ वेलनेस एंड ब्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले 8 सालों से हेल्थ और वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। जगह जगह हम लोग जाके 1-on-1 करके हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, मतलब ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें हम लोग हमारी इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करें। तो पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुसार हम सबको सैनिटाइजर का उपयोग, उसके बाद में मास्क का उपयोग, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें हम लोगों को पालना है और बड़ी स्ट्रांगली इसको फॉलो करना है। ये सब चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन अभी का दौर ऐसा है कि हमको ये कोरोना वायरस के साथ में जीना है। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई एंटीडोट अभी तक निकला नहीं है और ये वायरस अभी एक्टिव है, तो इसके साथ में हम लोगों को जीने की आदत डालना है। तो ये सब चीजें हमको करना सबसे पहले जरूरी है। हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी ओन इम्यूनिटी, मतलब हमारे बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी हमको स्ट्रांग करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब चीजें तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी हम लोग कैसे स्ट्रांग करेंगे। तो बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ना कोई आप दवा की मदद ले सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। आपको आपके पोषण तत्वों में बढ़ोतरी लाना है। मतलब यह है कि आरडीए और डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स के अनुसार हम सबको, ह्यूमन बॉडी को 12 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन सब लोगों को 11 विटामिन और 13 मिनरल्स की जरूरत हर दिन होती है। उसके बाद हमारे बॉडी का जो वेट है, उस वेट के हिसाब से 1 किलोग्राम वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी रोज होती है, हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेन करने के लिए। अब सवाल यह है, ये सब चीजें हमारे भोजन में से हम लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि हम किसी को भी ये सब चीजें एट ए टाइम नहीं मिलती। कभी कभार हम लोग सब चीजें खा लेते हैं, लेकिन डेली की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ये चीजें कंज्यूम नहीं कर पाते। और जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग मतलब स्पाइसी खाना, उसके बाद में जंक फूड खाना, कुछ बाहर खाने का कोई समय नहीं है, इस वजह से हम लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। तो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो है, आपको आपके भोजन में प्रोटीन का पूरी मात्रा आपको रोज लेना चाहिए। उसके बाद में आपके भोजन में विटामिन मिनरल्स आपको लेना जरूरी है। अभी विटामिन मिनरल्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो विटामिन को हिंदी में या मराठी में जीवन सत्व कहा जाता है। अब ये जीवन का सत्व है। अब ये जीवन का सत्व ही अगर हम लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है तो किस तरह से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो पाएगी। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको हमारी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना वो कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट कर पाएगा, मतलब वो उसको अफेक्टेड नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि रोज की डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ाइए। साथ साथ आपको पूरे विटामिन मिनरल्स आप लोग अगर खा सकते हो नेचुरली तो आप खाइए। उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 तरह की सब्जियां, फल सब्जियां खाना पड़ेगी और 2 से 3 प्रकार के फल खाना पड़ेगा, अलग अलग रंग के, अलग अलग टेस्ट के। तो इस सब में से आपको 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर आप लोग ये खाने भी जाओ तो अगर जो भी मार्केट में आपको फल और सब्जियां मिल रही है वो पूरी तरह से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज किए हुआ है, तो इसके लिए आपको ये पॉइजनस चीजें आप अगर खाओगे तो और आपके बॉडी में टॉक्सिनेशन बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी कम होना चालू हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री फूड का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यहाँ एडवाइस करूंगा। यहाँ कोई चीज मैं बेचने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ एडवाइस करना चाहूंगा कि एज ए सप्लीमेंट्री फूड आज की तारीख में आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन की मात्रा जरूरी है। उसके बाद में 13 विटामिन, 11 मिनरल्स के लिए आप एक डेली नाम की एक न्यूट्रोलाइट की टैबलेट आती है, वो यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको विटामिन डी की मात्रा बढ़ाना है। अब आप लोग बोलेंगे विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि विटामिन डी तो हड्डियों के पोषण का काम करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बॉडी में जो टी सेल्स होते हैं
जो पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उन टी सेल्स को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की भी जरूरत होती है। साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपको विटामिन सी लेना जरूरी है। विटामिन सी क्या काम करता है? विटामिन सी आपके बॉडी से पूरे टॉक्सिन्स निकालकर आपके जो डैमेज सेल्स है उसको रिहेबिलिट कर देता और उसी से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। साथ साथ आप हर्बल प्रोडक्ट में अगर यूज करना चाहेंगे तो तुलसी भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरे आयुर्वेद में कहा है तुलसी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हम तुलसी की पत्ते रोज खाते हैं, लेकिन हम लोग कितने पत्ते खाते हैं? हम लोग 1 या 2 या 5 10 पत्ते खाते हैं। अगर आप हर्बल तुलसी की एक टैबलेट लेंगे तो उसमें 100 पत्तों का अर्क उसके अंदर होता है। तो इस तरीके से आप ये चीजें मेंटेन करके आपकी इम्यूनिटी आपको बढ़ाना है। और ये इम्यूनिटी, स्ट्रांग इम्यूनिटी के साथ में अगर आप लोग बाहर जाएंगे, काम करेंगे, तो आप कोई भी डिसीज से या वायरस से इन्फेक्ट नहीं होने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुलसी में जो कंटेंट है, तुलसी में जो इंग्रेडिएंट है, वो बहुत खतरनाक तरीके से वायरस पे अटैक करता है। इसके लिए तुलसी सबसे ज्यादा रिकमेंड की जा चुकी है। तो आपको सबसे पहले आपकी हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ रखना जरूरी है। और अगर आपकी हेल्थ ऑप्टिमल रहती है तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और इस तरीके से आप इस कोरोना वायरस का या ये पैंडेमिक डिसीज का या महामारी का मुकाबला पूरी तरह कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैं और नए नए वीडियोस कुछ ऐड करते रहूंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर आपको आपके नोटिफिकेशंस इस चैनल पर मिलते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।